हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है एसएम सिसोदिया। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मैं की 15वीं किस्त के बारे में। दोस्तों, एक्टिंग के मुझे लगा कि थोड़ा मसला हो गया और इमोशंस उस तरह से नहीं जुड़ पाए जिस तरह से जुड़ने चाहिए थे। किसी की मौत पर मतलब किस तरह से इमोशंस जुड़ते हैं हमारे एज अ व्यूवर, वो नहीं जुड़े मैं के इस एपिसोड में, जो कि मुझे बड़ा डिसअपॉइंट कर गया। क्योंकि भाई का कैरेक्टर जो था वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मैं कहूँगा कि इम्पोर्टेंट कैरेक्टर था, जिसको ऐसे ही मार दिया गया। और अब जो है मतलब कि उसकी मौत पर उस तरह का इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जो कि करना चाहिए था, और जिसकी वजह से मैं थोड़ा डिसअपॉइंट हुआ। और अभी भी सवाल कुछ वही जो हम पहले से दोहराते आए हुए कि मुबशरा की गलती क्या है। आज के एपिसोड में भी हमें मुबशरा की कोई गलती नहीं लगी। जैद क्यों मुबशरा को इस तरह से मतलब कि टॉर्चर कर रहा है कि जब वो मतलब कि भाई मर गया आयला का उसके बाप की वजह से, और वो कह रहा है कि मेरा भाई तुम्हारी वजह से मर गया। मुबशरा बेचारी मतलब कि आज पहली बार मुझे मुबशरा के अंदर एक हीरोइन नज़र आई। हाँ, अब तक मुझे कोई नेगेटिव उसमें बहुत सारे थे, बेशक थे, लेकिन उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि मुझे उससे नफरत हो जाए। उल्टा आज उसने ऐसा कुछ काम कर दिया कि मुझे ऐसा लगा कि ये तो हीरोइन है। और एकदम मतलब कि ऑपोजिट कैरेक्टर टाइप कुछ लगा मुबशरा के, कि जब ऑपोजिट नहीं कह सकते कि मतलब कि डिमांड ठीक है इस टाइम पर जो है मतलब कि मुबशरा है, जो कि आप कोई भी लड़की उसकी जगह होती तो वो यही करती। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि बहुत कुछ अजीबोगरीब राइटिंग की हुई है और कैरेक्टर्स कुछ समझ में नहीं आ रहे। जैद का कैरेक्टर उसी को उठा लेते हैं, पहला उसी का रिव्यू कर देते हैं। बड़ा ही मतलब कि भंगार कैरेक्टर लगा मुझे। मतलब कि उसकी वजह से जो है मतलब कि बाप ने इतना टॉर्चर किया कि उसकी महबूबा का, सॉरी दोस्तों महबूबा बोल गया, उसकी मोहब्बत का जो मतलब भाई था वो मर गया सदमे में। और मतलब कि उसके बाप ने क्या कुछ कर दिया उसने देखा, और मतलब उसने एफआईआर भी कटवा दी। और तब मुझे लगा कि अब जैद कुछ करेगा, अब जैद जो है लात मारेगा अपने बाप के बिजनेस को और जो है मतलब कि निकल जाएगा घर से। लेकिन वही मतलब कि जैद है ना वो, तो उसने क्या किया दोस्तों, वो गया अपने बाप के पास सब कुछ होने के बाद। मतलब कि पहले तो उसने कहा कि निकल जाओ यहाँ से, और अपनी बीवी को भगा दिया वहाँ से। और फिर मतलब कि वो अपने बाप के पास गया और कहता है कि मेरी शादी आयला से करवा दे प्लीज़। वाह, ज़ीरो कॉमन सेंस मैं कहूँगा यहाँ पर लगाया राइटर्स ने, कि मतलब कि उसने उसके भाई को मार दिया है। अब मान लो कि वो बाप चला भी गया रिश्ता लेके, अगर मानकर बेटे की मोहब्बत में, तो आयला मानेगी? मतलब ये क्या लिखा, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सीन क्यों था, ये डायलॉग क्यों था कि उस तरह से मतलब कि हाथ जोड़ना अपने बाप के सामने, जबकि जानता है कि बाप ने क्या क्या कांड कर दिए, और उसके बाद उसे कहना कि मेरा रिश्ते के लिए हाँ कर दे, मेरी दूसरी शादी के लिए। कमाल का मतलब कि अव्वल दर्जे का मतलब कि बेकार डायलॉग था वो, वहाँ बनता ही नहीं था। क्योंकि मेरा मेरा रिएक्शन ये था, है ये क्या बोला। मतलब कि मुझे तो लगा कि जिस तरह से वो आया, जिस तरह से उसने मतलब कि अपनी बीवी को हाथ दिखाया, और मुझे लगा कि वो बाप से कहेगा कि बाहर में गई तुम्हारी दौलत, बाहर में गई तुम्हारी ज़िंदगी, बाहर में गई तुम्हारी रेपुटेशन, ये लो मैंने लाट मारता हूँ, और वहाँ से चला आए। वो हाथ जोड़ रहा है बाप के सामने और कह रहा है कि मान जाए प्लीज़। क्या मतलब है कि चलो एक पल के लिए तो हम मान भी लेते हैं कि वो आयला से ऐसे ही शादी कर ले, तो वो बाप की हसद में मान भी जाए शादी करने के लिए कि इसने जो है इस चीज़ के लिए मेरे भाई को मरवा दिया, मेरा भाई मर गया इस चीज़ की वजह से, तो अब मैं इसकी छाती पे मून डालूंगी इसके बेटे से शादी करके। ऐसा कुछ मतलब कि थॉट हो सकता था आयला का। चलो इस मतलब इस नज़र से वो शादी कर भी ले, लेकिन आपने कभी इमेजिन किया है दोस्तों कि अगर बाप मान जाता, ये तो अच्छा है कि बाप माना नहीं, लेकिन अगर बाप मान जाता तो ये जैद क्या करता वहाँ जाकर? मतलब कि उस बाप को लेकर जाता जिसकी वजह से मतलब कि जिसके टॉर्चर की वजह से भाई मर गया आयला का, तो वो हाँ करती, वो मर जाती लेकिन शादी नहीं करती। अब तो अच्छा हुआ कि बाप नहीं माना, तो अब शायद आयला शादी कर ले। और अजीब वो गरीब मतलब कि वो सिचुएशंस इतनी बढ़िया थी, बिल्कुल बढ़िया थी, कि वो आया उसने यूँ हार्ट किया मुबशरा को और बाप की नज़रों में नज़र डाली, और फिर मतलब कि उसने डायलॉग क्या बोला, मेरी शादी करवा दे। अरे भाई, तुमने आधे घंटे पहले तो उसके खिलाफ पर्चा कटवाया था, अपने बाप की आप पुलिस भेजी तुमने, और अब ये कह रहे हो। और फिर मतलब कि मुझे फिर भी लगा कि अब जैद बोलेगा कि मैं तुम्हारे मतलब कि बिजनेस को लाट मारता हूँ। नहीं, धमकी दे रहा था, मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं इसको भी छोड़ दूंगा, मैं इसको भी छोड़ दूंगा। बाप को थ्रेट कर रहा था। बाप ने उसे मतलब कि वो बाप को शॉक करने गया, बाप ने उसे शॉक कर दिया। क्या कहा बाप ने कि चलो निकलो यहाँ से, और वो मतलब कि क्रेडिट कार्ड भी दो। उसके बाद एक जैद ने अच्छी चीज़ की कि सब कुछ निकाल के दे दिया। वो मुझे थोड़ा लगा कि थोड़ी मतलब कि शर्म हया अभी भी जैद में बची हुई है,
कि उसने सब कुछ निकाल के दे दिया, लेकिन फिर बाप ने फिर वही पंच लाइन मार दी कि तुम्हारी तालीम भी मेरी दी हुई है, तुम्हारा ये कटकाठी भी मेरा दिया हुआ है, क्या क्या मुझे वापस करोगे। तो डायलॉग अच्छा था, वो अच्छा था, लेकिन वो पहले वाला मतलब डायलॉग बहुत ही घटिया बकवास। मुबशरा की कौन सी चीज़ें मुझे अच्छी लगी जिसकी वजह से मैंने आज उसे कहा कि हीरोइन लगी मुझे। मुबशरा ने जिस तरह से मतलब के सिचुएशंस को हैंडल किया, कि जिस तरह से उसने बाप को मनाया कि चलिए चलिए वो आपका बेटा है, हम तो जानते हैं ना वो कहाँ है, हम उसे मना के लेकर आते हैं। तो मुबशरा के अंदर की वो औरत बोली कि जिसे अपने शौहर की परवाह है, लगा मुझे। फिर वो गई और जैसे ही उसने सुना कि भाई मर गया है, तो जैद के साथ उसने मतलब कि कोई भी जुबान दराजी नहीं की। वो कर सकती थी दोस्तों, और जिस तरह का उसका कैरेक्टर है मतलब कि वो कर भी देती तो हमें बिल्कुल भी अचंभा नहीं होता, क्योंकि उसने ये सब किया हुआ है। उसे दुनियादारी की इतनी ज़्यादा परवाह नहीं थी पहले, अभी है तलाक के बाद, लेकिन यहाँ पर तो मतलब कि उसका कुछ बनता भी नहीं था। लेकिन फिर भी उसने जो है कंट्रोल किया, और मतलब कि वो वहाँ से चली गई और बाप को भी कहा कि अभी वहाँ पर ना जाए, उसका दिमाग घुमा हुआ है, कुछ कह देगा, और वहाँ से मतलब बाप को भी मना के लेकर चली गई, जो कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मुबशरा एक मतलब कि पॉजिटिव साइड हमें दिखी। लेकिन फिर भी वही बात है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जैद क्यों मुबशरा को मतलब कितना टॉर्चर दे रहा है। जैद मतलब बाप और जैद में मुझे कोई फ़र्क, इतना ही फ़र्क है, बाप की इंतहा जो है तंग करने की कुछ ज़्यादा है, वो कोई अव्वल दर्जे का, जैद की थोड़ी कम है। बाकी बाप ने जो भाई के साथ किया, जो आयला के साथ किया, वही जैद मुबशरा के साथ बार बार कर रहा है। मुबशरा ने फिर भी मतलब कि अपना सब्र का जो है हमें दिखाया, और उसके बाद जो है मतलब कि जब वो गया और जिस तरह से उसने कहा कि मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, तब भी मुबशरा ने मतलब कि चू नहीं की, वरना वो कह सकती थी। वहाँ पर उसे कौन सा डर था, सामने उसके मतलब ससुर खड़ा है जो कि उसका मतलब कि मैं कह सकता हूँ फ़ैन है, और फिर भी उसने जो है चुप रही। वो मतलब कि कुछ बोली ही नहीं, और मतलब कि उसकी मतलब कि उसके ऊपर सौटन लाने की बात हो रही थी, फिर भी वो चुप रही, क्योंकि वो जानती थी कि अभी जो है सिचुएशन बिगड़ सकती है। तो मुबशरा की मतलब कि जितने भी सीन्स आए, मुझे पहली बार ऐसा लगा कि मुबशरा के अंदर भी सेंस है, मुबशरा भी सोचती है, मुबशरा भी मतलब कि फिक्र करने वाली लड़की है, जो कि अच्छा लगा। और अब तक मैं कह रहा था कि मुबशरा की गलती क्या है, अब मैं सोच रहा हूँ कि मुबशरा को क्यों इस मतलब जुल्म के अंदर भागीदार बना रहे हो, खामखा की भागीदार। उस बेचारी की कोई गलती नहीं, उस बेचारी ने कुछ किया नहीं, उसे तो पता भी नहीं था कि आयला का भाई कौन है, वो मर गया, उसे पता नहीं था, बाप ने सब कुछ किया, और फिर भी मुबशरा विलन। ये मुझे जैद की नज़र में, आई डोंट नो कि डायरेक्टर की नज़र में है या नहीं, जैद की नज़र में मुबशरा विलन समझ नहीं आया। हाँ तुम्हें पसंद नहीं है, तुम ये कह दो कि जो है मेरे बाप ने ये सब कर दिया, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, लेकिन डायरेक्ट मुबशरा को ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से हुआ है, कुछ भी समझ नहीं आया। आयला की एक्टिंग अच्छी थी, जिस तरह से मतलब कि अज़ीज़ा डानियल ने एक्टिंग की है, कमाल की एक्टिंग। जिस तरह से वो कहते हैं आओ देखो देखो तुमने मेरे भाई को मार दिया, नहीं देखना, चाहो निकलो यहाँ से। सारे सीन्स के जिस तरह से वो मतलब कि बिखरे हुए सामान को उठा उठा कर अपनी जगह पे रखती है, कमाल के वो सीन्स थे। जिस तरह से नमाज पढ़ने वाला सीन आया, जिस तरह से वो रोती है, सब ठीक था। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि डायरेक्शन या तो फिर एक्टिंग में कहूँगा कि उस लेवल की नहीं थी कि हमें भी एक मतलब कि इमोशनल अटैचमेंट हो जाए। भाभी की एक्टिंग तो मैं कहूँगा यार, यहाँ पर भाभी ने बहुत बड़ा मतलब कि उसका शौहर मर गया, उसको इत्तला मिली, और वो एक डायलॉग मारती है कि अच्छा ही हुआ मर गया, ऐसे इंसान के साथ ऐसा ही होना चाहिए। क्या मतलब था, गरीब के साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही कुछ डायलॉग था। मतलब कि गुड डायलॉग वाली सिचुएशन थी ही नहीं, उसे तो एक शॉक में होना चाहिए था। वो इस तरह से मतलब घूर रही है उन दोनों को जैसे मार देगी, और फिर मतलब वही आयला के मतलब कंधे पे सर रख के रोती है। तो कुछ सिचुएशंस मुझे लगा कि मुझे ये डायरेक्शन की गलती लगती है, एक्टर्स की गलती नहीं थी। एक्टर्स को मतलब कि कहा होगा कि तुम्हें ऐसे देखना है, ऐसा करना है। बाकी वहाँ पर मतलब कि एक शौक होना चाहिए ना, जब बंदे को पता चलेगा उसका कोई अजीज़ नहीं रहा, तो वो तो मतलब एक शौक में चला जाएगा, उसे तो पता भी नहीं चलेगा कि आसपास कौन खड़ा है, वो तो रोएगा। वो तो ऐसा मतलब कि कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल जैसा मतलब कि खबर मिलने के पहले एक्सप्रेशंस थे, जैसे रो रहे थे बिल्कुल वैसे ही रो रहे थे। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक मौत का सीन बहुत बढ़िया हो सकता था, वो ज़ाया हो गया। हमारा इमोशन ही उस तरह से मतलब अटैच नहीं हुआ फिर उनसे। हीरोइन के भी मुझे लगा कि थोड़ा वहाँ पर गलती हो गई कि वो जब जैद को धक्का मारती है। एक्टिंग बढ़िया थी, लेकिन और भी ज़्यादा मतलब कि होना चाहिए था कि मेरा भाई मर गया। लग ही नहीं रहा था कि उन दोनों का मतलब कि कोई अजीज़ चला गया, ऐसा लग रहा था कि अभी भी वो मतलब आईसीयू में जिंदा है, अभी भी मतलब कि खबर नहीं आई, ऐसी कुछ फीलिंग आ रही थी। तो ये भी एक मसला लगा, और डायरेक्शन का ये मसला कहूँगा। एक्टर्स को मतलब कि एक बार फिर मतलब कि अच्छे से समझाना चाहिए था, शायद एक्टर्स को समझा नहीं पाए ठीक से। खैर छोड़े उसे। फिर मतलब कि सीन्स हैवी थे, बिल्कुल थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि
शुरुआत में ही कड़वा मुँह हो गया, तो वो मतलब कि भाई की मौत के टाइम जो मतलब कि खबर मिलती है तभी वो उस तरह से रिएक्ट नहीं कर पाई। तो बाद में भी मतलब कि सीन्स कुछ हल्के पड़ गए कि जैसे कि वो कहती है कि यहाँ पर अब कोई नहीं है, खाना क्यों लाए हो, तो उसने कहा कि सब खाएंगे, तो कहा कि सब चले गए। और सीन अच्छा था, काफ़ी ज़्यादा मतलब एग्जीक्यूट किया था, लेकिन शुरुआत इतनी मतलब बोरिंग कर दी थी तो आगे वो इम्पैक्ट नहीं कर पाया। बाकी सीन वो कमाल का था, बाकी पीछे के सारे सीन्स कमाल के थे, जिस तरह से भाई को लेकर आते, जिस तरह से जनाजे के आगे रोते। और मैं कहूँगा मसले है काफ़ी है, राइटिंग्स में है, डायरेक्शन में आज मुझे लगे, एक्टिंग में लगे 50-50 हो गया फिर भी, कि कुछ सीन्स काफ़ी अच्छे थे, जैसे कि मतलब चीज़ें उठा उठा कर रखना अपनी जगह पे, फिर मतलब कि जैद का पहले मतलब कि आकर वो मुबशरा को यूँ हाथ दिखाना, लेकिन बाद में मतलब कि वो भंगार डायलॉग कि आप जो है मेरा रिश्ता लेके जाए और मेरी दूसरी शादी करवा दे, बाप का डायलॉग कमाल का था। इस वजह से मतलब कि मुझे अच्छा लगा वो, कि बाप ने कहा कि मैंने जिससे तुम्हारी पहली शादी नहीं होने दी उससे मैं तुम्हारी दूसरी शादी करवाऊँगा। और मैं कहूँगा लेकिन बाप जो है ना वो पर्सनल, ये मेरा व्यू है और पर्सनल है कि मुझे बंगाल लगा। बाप जो है, बाप ऐसे होते, इस तरह का बाप होता है, बाप के नाम पे कलंक है ये आदमी, मतलब बेटे से कोई प्यार कोई मोहब्बत कुछ भी नहीं। बेटा इससे पहले कहे कि मैं चला जाऊंगा, उसने खुद ही निकाल दिया, डिसोन कर दिया। कमाल का अजीबो गरीब बाप है कि मतलब बेटे की बहुत ज़्यादा अजीज है बेटे से। तो मैं कहूँगा बाप के नाम पे डब्बा है ये इंसान। और आप खैर देखते अब 50-50 हो गया फिर भी मेरा, कि यार डायलॉग्स थोड़े अच्छे थे बीच बीच में, जैसे कि डिसोन करता हूँ वो डायलॉग अच्छा था, जैसे कि तुम्हारे बाप ने मार दिया वो डायलॉग अच्छा था, और बहुत सारे डायलॉग्स अच्छे थे, लेकिन इम्पैक्ट नहीं कर पाए। मैं कह रहा हूँ इम्पैक्ट नहीं कर पाए वो। तो भाई मर गया, अब देखते हैं क्या होता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा पसंद आई हो तो कमेंट भी कीजिए दोस्तों। थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, थैंक यू।